हेलो दोस्तों, क्राइम वारदात 1.0 में आपका स्वागत है। लोग फेमस होने के लिए क्या क्या नहीं करते। कुछ लोग पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर या साइंटिस्ट बनते हैं, तो कुछ लोग अपना खुद का बिजनेस करके टाटा या अंबानी को अपना आदर्श मानकर मेहनत करके नाम कमाना चाहते हैं। पर क्या कोई महज फेमस होने के लिए किसी का कत्ल कर सकता है? पुरानी रंजिश के चलते या बदला लेने की नीयत से या अचानक गुस्सा आ जाने पर की गई हत्याओं की कहानियां तो आपने बहुत सी सुनी होंगी। पर आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि क्यों और कैसे एक 19 साल का युवक 4 अनजान बेकसूर लोगों की निर्मम हत्या महज फेमस होने के लिए कर देता है। ये कहानी है शिव गोंड की, जिसे लोग हल्कू बुलाते थे। मध्य प्रदेश के सागर जिले के पास एक गांव है जिसका नाम है केकरा गांव। शिव केकरा गांव का रहने वाला था। वो केवल 8वीं तक पढ़ा था और 13 साल की उम्र में घर से भागकर सागर चला गया था और वहां से पुणे पहुंचा। पुणे आकर वो होटल में नौकरी करने लगा। एक दिन होटल मालिक के साथ किसी बात पर विवाद होने पे उसने होटल मालिक को इतना पीटा कि उसको अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। क्योंकि शिव अभी बालिग नहीं था, इसलिए उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया। बाल सुधार गृह से छूटने के बाद वो गोवा चला गया और होटल में काम करने लगा। वहाँ काम करते करते वो इंग्लिश बोलने व समझने लगा। शिव अगस्त 2022 में रक्षाबंधन पर 7-8 दिनों के लिए गांव आया था। फिर वहाँ से कहाँ गया किसी को पता नहीं। उसने अपने काम और नौकरी के बारे में भी किसी को कुछ नहीं बताया था। बस अपनी माँ से कहा था कि माँ, जल्द ही मुझे सब जानने लगेंगे। दोस्तों, शिव की माँ ने भी सोचा होगा कि बेटा शायद कुछ बड़ा करेगा और अपना नाम रोशन करेगा, पर किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि शिव के दिमाग में क्या चल रहा है। 25 अगस्त 2022 को शिव गांव से 65 किलोमीटर साइकिल चलाकर सागर आता है और एक धर्मशाला में रुक जाता है। 27 अगस्त 2022 की रात करीब 1 से 3 बजे के बीच वो सागर के कैंट क्षेत्र के आसपास घूमने लगता है। 57 साल के कल्याण लोधी कैंट क्षेत्र के एक कारखाने में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे। शिव वहां से गुजरता है और पास ही पड़े हथौड़े से कल्याण लोधी के सिर पे वार करके उनकी हत्या कर देता है। आरोपी सीसीटीवी में जाते हुए दिखता है। इस घटना के एक दिन बाद 29 अगस्त 2022 की रात सागर के ही आर्ट्स एंड कॉमर्स परिसर में चौकीदार शंभू दयाल दुबे अपनी ड्यूटी कर रहे थे। रात को 1 से 3 के बीच जैसे ही उनकी आंख लगती है, शिव पास में ही पड़े पत्थर से उनका सिर कुचल के उनकी हत्या कर देता है और उनका मोबाइल फोन अपने पास रख लेता है। इसकी अगली रात 30 अगस्त 2022 को मंगल अहिरवार एक कारखाने में अपनी ड्यूटी कर रहे थे। उन्हें सोता पाकर शिव पास में ही पड़े फावड़े से उनके सिर पे वार करके उनकी हत्या कर देता है। एक के बाद एक 3 गार्ड की हत्याओं से सागर शहर में हड़कंप मच जाता है और गृह मंत्री सागर पुलिस से बात करके हत्यारों को पकड़ने के सख्त निर्देश देते हैं। पुलिस को हरकत में देख शिव ट्रेन से भोपाल आ जाता है और रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के आसपास घूमने लगता है। शिव के पास जो शंभू दयाल दुबे का मोबाइल फोन था, पुलिस ने उसे सर्विलांस पे डाल रखा था। शिव जैसे ही वो मोबाइल चालू करता है, पुलिस को उसकी लोकेशन पता चल जाती है और पुलिस उसे पकड़ने निकल जाती है। इस बीच शिव 1-2 बार मोबाइल फोन बंद भी कर देता है, पर पुलिस 1 सितंबर की सुबह 5 बजे उसे धर दबोचती है। पुलिस उसे लेके सागर के लिए निकल जाती है और करीब 40 किलोमीटर आगे आने के बाद शिव पुलिस को बताता है कि वो कुछ घंटों पहले ही एक कत्ल और कर चुका है। 27 साल का सोनू वर्मा, जो कि एक मार्बल शॉप में गार्ड की नौकरी करता था, उसे सोता पाकर शिव पास ही पड़े मार्बल के टुकड़े से उसके सिर पे वार करके उसकी हत्या कर देता है। ये घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाती है। पुलिस की पूछताछ में शिव ने कबूला कि वो सिर्फ फेमस होने के लिए कत्ल कर रहा था और सुनसान जगहों पे सोते हुए सिक्योरिटी गार्ड उसका सॉफ्ट टारगेट होते थे। वो पास में ही पड़ी किसी भी चीज़ को अपना हथियार बना लेता था और उसके अगले निशाने पर पुलिसकर्मी भी थे। गिरफ्तार होने के बाद वो विक्ट्री साइन दिखा रहा था और उसे अपने किए का जरा भी अफसोस नहीं था। उसने पुलिस को बताया कि फेमस होने के लिए जुर्म का रास्ता अपनाने का आइडिया उसे एक फिल्म में देखकर आया था। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि एक 19 साल के युवक की इतनी विकृत मानसिकता कैसे हो सकती है कि उसने सिर्फ फेमस होने के लिए 4 कत्ल कर दिए। क्या कसूर था उन 4 सिक्योरिटी गार्ड्स का जो बेकसूर थे और अपनी नौकरी करके अपना घर चला रहे थे?
और क्या शिव के क्रिमिनल बनने से पहले उसकी मानसिकता को समझा जा सकता था? और क्या उसे सही वक्त पर समझाया जा सकता था? अपने जवाब कमेंट सेक्शंस में ज़रूर दीजिए। दोस्तों, हम सब समाज में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं, नाम और पैसा कमाना चाहते हैं, पर इसके लिए सही रास्ते पे चलना और मेहनत करना ज़रूरी है। काम ऐसा कीजिए कि आपके परिवार को और आपके जानने वालों को आप पर गर्व हो, ये नहीं कि आपके काम और नाम से उनका सर शर्मिंदगी से झुक जाए। इसी के साथ इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगले वीडियो में। आगे आने वाली कहानियाँ सुनने के लिए और नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस पाने के लिए क्राइम वारदात 1.0 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, खुश रहिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।